हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर थर्ड के जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। इसके सही आंसर हो जाएंगे डी, सेलखड़ी से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, मतलब 2 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क निम्न में से सरदार पटेल को कहा जाता है। 3 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। नील की खेती से संबंधित आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। 4 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेज़ों भारत में स्थापित किए थे। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे बी, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास किए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ शहर में हुआ था। 6 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 7 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज्य रॉबेस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। 8 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख माओ जेडोंग था। 9 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 10 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो 11 का सी आंसर सही हो जाएगा। 42वें संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 12 के सी आंसर सही हो जाएंगे। फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है 8वीं सूची में। 13 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो 1976 में किया गया है। 14 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विस्तरीय विधानमंडल नहीं है। तो द्विस्तरीय विधानमंडल तमिलनाडु में नहीं है। 15 के सी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 16 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या सदस्य 250 सदस्य है। 16 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। पंचायती राज व्यवस्था 1992 में संवैधानिक बनी। 17 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 18 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। तो 1993 में स्थापित हुआ था। 18 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 19 सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है वो कौन सी है। तो 15 इसके सही आंसर हो जाएंगे डी। 19 के डी आंसर सही है। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। अगला क्वेश्चन है, 20 नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो नेपच्यून के अलावा पृथ्वी ग्रह को भी नीला ग्रह कहते हैं। 20 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह है प्रस्वेदन। 22 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। 23 के बी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 24 सवेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है। तो लाल सागर से जोड़ती है। 24 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। 25 के डी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मतलब 26 के ए आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 27 वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया। 27 के सी आंसर सही हो जाएंगे। थैंक यू।